कोयलांचल में मातृ दिवस पर माताओं का हुआ सम्मान। जी हां, 11 मई को मदर्स डे कोयलांचल में विभिन्न विद्यालयों, संस्थाओं और समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा धूमधाम से मनाया गया। माताओं को घरों से बुलाकर उनका भरपूर मनोरंजन सम्मान किया गया। ऐसे में झरिया के लाल बाजार स्थित यशोमती श्री विद्या निकेतन में भी माताओं को आमंत्रित कर उनका सम्मान झरिया मारवाड़ी युवा मंच झरिया समृद्धि शाखा के तत्वाधान में तरह तरह के प्रतियोगिताएं आयोजित कर कार्यक्रम को मनोरंजक और रोमांचकारी बनाया गया और उन्हें बच्चों की देखभाल करने के लिए सम्मानित किया गया। इसी क्रम में धनबाद के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों ने अपनी माताओं को स्वयं बनाए गए कार्ड, बैज और फूल देकर उनका सत्कार किया। इस भावुक क्षण ने पूरे माहौल को आनंद और अपनत्व से भर दिया। छात्रों ने नृत्य, गीत और अभिनय के माध्यम से मां के साथ अपने अटूट रिश्ते और उनके महत्व को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सजीव रूप में प्रस्तुत किया। माताओं और बच्चों के लिए कई इंटरैक्टिव खेल आयोजित किए गए जिनमें उन्होंने मिलकर भाग लिया और आनंद उठाया। प्रत्येक विजेता को एक छोटे उपहार के रूप में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की विशेष झलक थी एक विशेष स्मृति चिन्ह जो हर मां को भेंट किया गया। इसमें बच्चे की तस्वीर, हैंड प्रिंट, नाम और मां का नाम खूबसूरती से शामिल था। इस अनमोल उपहार को पाकर माताएं अत्यंत खुश और भाव विभोर हो गई। कार्यक्रम का समापन मां के बलिदान और महत्व के संदेश और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। लाल बाजार यशोमती श्री विद्या निकेतन ने आज मदर्स डे का आयोजन किया अपने विद्यालय प्रांगण में। महिलाओं ने यहाँ पे जम के एंजॉय किया और बात करेंगे सचिव महोदय से कि भाई इस प्रकार के कार्यक्रम के द्वारा समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं और जिस प्रकार से आपने यहाँ बहुत सी मातृशक्तियों का हौसला बढ़ाया है, क्या मैसेज देना चाहता है? आज हमें बड़ा ही गर्व हो रहा है कि हम मातृ दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय की माताओं को नमन करते हुए ये सम्मान उन्हें देना चाहते हैं। सम्मान तो माँ को हम क्या दे सकते हैं, माँ शब्द ही अपने आप में पूरा ब्रह्मांड अपने आप में समाया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि सभी माताओं को हम सम्मानित करके अपना फर्ज निभाएं। फिर बहुत प्रतिदिन ही मातृ दिवस होनी चाहिए क्योंकि माताओं के लिए कोई स्पेशल डे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आज के इस स्पेशल दिन के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि हमारी जितनी भी माताएं हैं वो घर में तो इतनी व्यस्त रहती है कि उनको सम्मान देने का अवसर नहीं मिल पाता है। वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन इस मौके पर हम उनको एक सम्मान देने का अवसर देते हैं, उन्हें बधाइयाँ देते हैं। उनको भी जो है एक आयोजन करके कार्यक्रम का उनको भी जो इसका हिस्सा बनाना चाहते हैं जिससे उनको भी वंदना और उनकी पूजा किया जा सके। यशोमती के अध्यक्ष महोदया भी हमारे साथ हैं, बहुत आनंदित हो रही होंगी मैडम। पहले तो आपको भी मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामना हमारे चैनल के माध्यम से। और अभी मतलब कि जो आयोजन यहाँ पे चल रहा है, बहुत सी मातृशक्तियों के बीच तरह तरह की प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, कैसा फील करती हैं आप भी? एक माँ है, बोलिए। ये बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे विद्यालय में करीब 45 माताएं उपस्थित हुई और उन्होंने जो एंजॉय किया आज का कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी युवा मंच की महिलाओं को जो यहाँ उपस्थित हैं कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर करके हमें गर्व प्रदान किया। चलिए मैडम, क्या नाम हुआ आपका? मनीषा रवानी। मनीषा रवानी। क्या नाम हुआ? मनीषा रवानी। मनीषा रवानी। मेरा फर्स्ट टाइम है उनमें मीटअप यहाँ सभी के साथ हुआ है। फर्स्ट टाइम इसी साल अपनी बच्ची को एडमिशन कराई हूँ और बहुत अच्छा लगा। सारा कुछ बहुत ही अच्छा था, बेहतर था, बहुत ही ज़्यादा। एंजॉय कर रही हैं आप? जी जी, बहुत ज़्यादा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो मैडम आपका शुभ नाम? जी। और ये आज जो मतलब कि यहाँ पे मदर्स डे का आयोजन किया गया है, कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा। मज़ा आ रहा है? लग रहा है कि घर के काम धाम छोड़ करके यहाँ पर आज कुछ एंजॉय करने को मिल रहा है। यशोमती श्री विद्या निकेतन की प्रधानाचार्य महोदय हमारे साथ है। मैडम, आपके स्कूल में मतलब कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और बहुत ही अच्छा, मतलब कैसा लग रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रम में कैसा फीलिंग होता है आपका?
आज जो है मातृशक्ति महाशक्ति होती है। तो आज हम छोटी से एक आयोजन किए हैं जिसमें माताओं का समावेश हुई। माताओं ने अपना अनुभव, अपना वात्सल्य, स्नेह, ममता की छाँव में बच्चे को किस तरह परवरिश करती है, कितनी इनकी स्नेह होती है, आज यहाँ प्रकट हुई है। तो इन सब स्नेह ममता को देखकर मुझे भी याद आती है माँ की, कि यही माँ मुझे भी इस तरह से पाली पोसी बड़ी की। तो आज के दिन बड़ी सराहनीय रही है। हमारे विद्यालय में सचिव महोदया, उपाध्यक्ष महोदया सभी ने आकर हमारे यहाँ चार चंद लगाई है। धन्यवाद। मैडम आपको मदर्स डे आज यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो प्रतिदिन मतलब कि हर दिन ही मदर्स डे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मतलब कि जो आयोजन किया गया है उसके माध्यम से कैसा फील करती हैं और क्या ऐसे आयोजन हमेशा होना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, धन्यवाद वासी और इंडिया के सारे वासियों, स्पेशली मदर्स को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूंगी। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि ये माएँ जो फ्री नहीं होती, जैसा आपने अभी कहा, इस देश की शक्ति, हमारे बच्चे जो आने वाले नए जनरेशन को बिल्ड करेंगे, उनका पूरा भविष्य उनके माँ के हाथों में है। एक बच्चे की परवरिश घर से शुरू होती है और पहला शिक्षक हम सभी जानते हैं कि माँ। तो ऐसे में मातृत्व को सेलिब्रेट करना बहुत ही जरूरी है। और इन 3 साल के स्कूलिंग में ये हमारा मातृत्व सीजन 3 है, क्योंकि ये हम पहले साल से हर साल करते आ रहे हैं। और ये 2 रीजन है इसको इस तरह से स्कूल में सेलिब्रेट करने का। पहला रीजन है रिस्पेक्ट, जो हम हर पल अपने माँ को देते हैं, वो हम पब्लिकली भी दे सके स्कूल के द्वारा, और बच्चे भी सीख सके हाउ टू रिस्पेक्ट देयर मदर, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स मदर्स ऑल्सो। इसके साथ ही दूसरा रीजन, जैसे आपने बोला, हम हर साल ये मदर्स डे छोटे बच्चों की माँओं के लिए करते हैं, क्योंकि ये पहला टाइम होता है जब वो स्कूल से कनेक्ट होते हैं। और जब वो स्कूल से कनेक्ट होते हैं तो एक बच्चे को एक पैरेलल माँ भी मिलती है, जो उनकी टीचर्स होती है। उनका रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चों की लाइफ में जितना उनकी मदर का होता है। तो ये एक ऐसा टाइम भी होता है जब ये मदर्स इन टीचर्स के साथ कनेक्ट होती हैं, क्योंकि एक बच्चे का ग्रोथ पूरी तरह से डिपेंड करता है कि वो आधा दिन अपना स्कूल में देते हैं, आधा दिन घर पर देते हैं, तो उनके टीचर्स और उनके मदर उनके बारे में सब कुछ जान रहे हो। तो एक स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाता है जहाँ पर ये दोनों माएँ, छोटे बच्चों के लिए आप देखेंगे, आप उनसे कुछ भी पूछे, अगर उनके टीचर ने कहा है तो वो फिर उससे आगे कुछ भी नहीं सुनना चाहते। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ही होता है कि वो एक पैरेलल माँ, मैंने बोला, दूसरी माँ मैं नहीं कहूंगी। जब वो अपने माँ से दूर होते हैं तो उनको माँ का प्यार यहाँ पे मिलता है, और जब वो घर पर होते हैं तो वही प्यार उनको अपनी माँ से मिलता है। तो ऐसे में मैं चाहती हूँ कि ये दोनों माएँ कनेक्टेड हो, साथ में कुछ अच्छे वक्त गुजारे, जहाँ पे वो समझ सके कि क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, स्कूल एक प्लेटफॉर्म ही है एजुकेशन के लिए। हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा मेन मकसद एजुकेशन होता है। बट हमें एक फर्क समझना बहुत जरूरी है। एजुकेशन सिर्फ लिटरेसी नहीं है, एजुकेशन में सारी चीजें आती हैं। छोटे बच्चों का मोटर स्किल डेवलपमेंट हो, उनके सोचने समझने की शक्ति हो, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी माएँ हमारे साथ कनेक्ट हो और वो चीजें सीखे, जाने, करे और कुछ टाइम एंजॉय भी करे। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम हर साल स्कूल में इस मदर डे को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छी बात है मैडम। समय के डेवलपमेंट के साथ साथ मॉरलिटी, यानी कि जो एक भारतीय संस्कृति थी, जहाँ मातृ देवो भव पितृ देवो भव ऐसा कहा जाता था, इसमें काफी गिरावट आया है। और बच्चे आजकल मतलब कि माता का खास करके सम्मान नहीं कर रहे हैं, और इसके लिए मतलब कि दीदी गोयन का पब्लिक स्कूल ऐसा क्या मतलब कि कल्ट कर रहा है? सर, माँ तो माँ ही रहेंगी। हमारा सोसाइटी बदला है, थोड़ी सोच बदली है। अगर हम थोड़े से बात करने के तरीके को बदल दे तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बट अगर ऐसा थोड़ा है भी तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये बच्चे सीख कहाँ से रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है जन्म के साथ कोई बच्चा कुछ सीख कर आया हो? ये हमारी सोसाइटी है, हम हैं, आप हैं, माएँ हैं, स्कूल है, टीचर है, हमारा पड़ोस है, हमारा राज्य है,
यही है जो हम बच्चों को सिखाते हैं। तो इसके लिए मेरी हमेशा से सबसे गुजारिश रही है कि हम सभी मिलकर अगर हम ये फील भी करते हैं कि ये बदलाव आ रहा है तो इन बदलाव पे हम काम करें। महात्मा गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी। अगर कुछ चेंजेस गलत हो रही हैं तो सबसे पहले हमें वो चेंज होना है जो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। आप किसी भी परिवार में जाकर देख लें, जहाँ बच्चों के पिता अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करते हैं, उनके जरूरतों का ध्यान रखते हैं, वहाँ बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही सीखते हैं। तो ये माहौल हमें सब जगह देना है। बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो उनका व्यवहार टीचर के साथ कैसे हो, उनका व्यवहार पेरेंट्स के साथ कैसे हो वो टीचर बताएं, उनका व्यवहार टीचर के साथ कैसा हो वो पेरेंट बताएं, अपने से बड़ों के साथ कैसा हो ये हम सब मिलकर बताएं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसा हो ये भी हमारी ड्यूटी है। और मैं बहुत श्योर हूँ कि अगर थोड़ी बदलाव आई है तो इन सब कोशिशों के बाद हम बहुत आराम से इसे रिवर्स कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैडम ये कहना है कि भाई अगर बच्चों को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। अब हम बात करेंगे कुछ मातृशक्तियों का जिनका आज यहाँ सम्मान किया गया है और जो काफी एंजॉय कर रहे हैं। मैडम थोड़ा सा खड़ी, क्या नाम है आपका? पायल सिंह। पायल सिंह, कैसा लगा आज का मतलब की एंजॉयमेंट? बहुत एंजॉयमेंट हो रहा है। मजा आ रहा है जी। क्या घर में भी एंजॉयमेंट करती है कि काम घर पे तो मैं अकेले रहती हूँ तो इतना एंजॉयमेंट नहीं हो पाता है, यहाँ पे सब माँ। कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है जी, बहुत अच्छा। तो जीडी को इनका पब्लिक स्कूल में कहीं ना कहीं एक आज मातृशक्तियों का सम्मान किया है और दिखाया है कि भाई अब हमारे के साथ साथ कल्चर का भी होना बहुत जरूरी है। हमारी जो मॉरलिटी है, जहाँ पे माता को देवी का दर्जा दिया गया है, उनका भी सम्मान होना चाहिए और उन्हें भी समय मिलना चाहिए ताकि वो हंस खेल कूद सके, एंजॉय कर सके। झरिया से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।